हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था या मानसिक अभिरुचि आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो ये आज 22वां नंबर भाग है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 21 पार्ट आप लोगों को कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिएगा। आज 22 नंबर भाग है। सबसे पहला सवाल है, सशस्त्र पुलिस बल की शाखा निम्नलिखित में से किसके अधीन रहती है। सशस्त्र पुलिस बल की शाखा आप लोगों में से किसी को भी पता हो तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 1, तो देखिए मैं बात करता हूँ पैरा 65 के अनुसार। पैरा 65 के अनुसार सशस्त्र बल की जो शाखा है वो पुलिस उप महानिरीक्षक के अधीन रहती है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है भैया, पैरा 65 के अनुसार। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किस एक पैरा में सशस्त्र पुलिस का कार्य दे रखा है। सशस्त्र पुलिस का कार्य मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पैरा नंबर 65, पैरा नंबर 65, जिसमें सशस्त्र पुलिस बल का जो कार्य है वो दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कोषालयों, तहसीलों, हवालातों के संरक्षण, बंदियों तथा सरकारी संपत्तियों के रक्षण, बारूद खाने तथा सैनिक निवास की गारद सेवा, अशांति तथा अपराधों का दमन एवं निवारण, खतरनाक अपराधियों का पीछा करने तथा उन्हें पकड़ने का कार्य किसका है। सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ये सशस्त्र पुलिस का है। सीमा सशस्त्र पुलिस या सशस्त्र पुलिस का ही एक कार्य है जो हवालातों के संरक्षण, बंदी जो होते हैं उनको, सरकारी संपत्तियों के जो रक्षण होते हैं, बारूद खाने तथा सैनिक निवास की गारद पर सेवा, अशांति तथा अपराधों का जो दमन करते हैं सशस्त्र पुलिस बल के सैनिक करते हैं। आगे सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गारदों एवं मार्ग रक्षकों पर नियंत्रण रखने वाला पुलिस बल का प्राधिकारी कौन सा होता है। तो पुलिस बल का प्राधिकारी जो होता है वो उपनिरीक्षक होता है, जिसे आप लोग सब इंस्पेक्टर या फिर एसआई नाम दे सकते हैं। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 5 की तरफ। जब सशस्त्र पुलिस की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय पर महत्वपूर्ण जुलूसों तथा धार्मिक समारोहों के अवसर पर की जाए तो पुलिस की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होगा। सवाल नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुलिस की व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होगा। इस प्रकार से ए विकल्प बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जुलूस हो, धार्मिक समूह है ना, धार्मिक समारोह हो, इनके अवसर पर पुलिस की व्यवस्था का जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक होगा। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 है, सशस्त्र पुलिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र पुलिस का जो हेड कांस्टेबल गाड़ी और मार्ग रक्षकों का नियंत्रण करेगा। बी ऑप्शन, आग्नेय शास्त्रों से लैस पुलिस को सामान्य तौर पर जुलूसों तथा अन्य उत्सवों के समय रिजर्व बल का प्रयोग सिवाय किसी जुलूस से निपटने के लिए नहीं किया जाएगा। तीसरा, सशस्त्र पुलिस के दलों को कभी जुलूस का मार्ग रक्षण नहीं करना चाहिए। चौथा, पैरा 70 में सशस्त्र पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल के प्रयोग के कारण मार्गदर्शन या बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत अभिलिखित किया गया है। तो कौन सा बिल्कुल सही है सवाल नंबर 6 के लिए। तो सवाल नंबर 6 के लिए बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सभी जो लाइनें हैं ऊपर सारी की सारी सही हैं। 1 2 3 4 सभी सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। बल प्रयोग को शासित करने संबंधी प्रमुख सिद्धांत किस में है। बल का प्रयोग अगर करना है तो किस में वर्णित है ये। सवाल नंबर 7 याद रखना, पैरा नंबर 70 के ग में, पैरा नंबर 17 के सी बोल दो या फिर ग नंबर बोल दो, इसी में है बल प्रयोग को शासित करने संबंधी जो प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व के बारे में उपबंधित है। सवाल नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सवाल नंबर 8, तो सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व के बारे में अध्याय 7 में वर्णित है। 1860 की जो आपकी आईपीसी धारा है, इंडियन पीनल कोड, तो जिसमें 511 धाराएं वर्णित हैं 23 अध्याय में। तो इसी प्रकार सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व के बारे में अध्याय 7 में वर्णन दे रखा है। निम्नलिखित में से किस पैरा में यह प्रावधान किया गया है कि सशस्त्र पुलिस रिजर्व को हर जिले में बनाए रखा जाएगा, उसकी शक्ति प्रत्येक जिले के लिए सुनिश्चित होगी। तो सवाल नंबर 9 है, किस
किस पैरा में बोल रखा है? पैरा नंबर 73 में ये बोल रखा है कि सशस्त्र पुलिस रिजर्व को हर जिले में बनाए रखा जाएगा। आगे बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? तो सवार पुलिस से संबंधित है अध्याय 8। ऑप्शन नंबर डी, सवार पुलिस से संबंधित अध्याय 8। आगे, सवार पुलिस के कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पैरा में दिया हुआ है? तो पैरा नंबर 79 है, 79 79 नंबर पैरा, जिसमें पुलिस के कर्तव्यों का उल्लेख दे रखा है सवार पुलिस के। आगे, सवार पुलिस का मुख्य कर्तव्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। तो सवार पुलिस का जो मुख्य कर्तव्य है वह उपयुक्त सभी सड़कों पर गश्त लगाना, बंदियों तथा कोसों मार्गों का अनुरक्षण, अपराधियों का पीछा करना, उपरोक्त सभी ठीक है। आगे, सवार पुलिस का कर्तव्य क्या नहीं है? सवाल नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सवार पुलिस का कर्तव्य है ग्राम रक्षा नहीं है, याद रखना। उपद्रवों का दमन है, समारोह का मार्ग रक्षण है, यातायात का नियंत्रण है, ग्राम रक्षा नहीं है। आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। जो ग्राम का चौकीदार होता है वो उत्तरदायी होता है जिला अधिकारी के प्रति, यानी कि डीएम के प्रति। अब से पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक वीडियो में कवर कराया है। आगे, खराब एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो याद रखना, खराब एवं जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है इसके लिए पुलिस और राजनीति, यानी पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों ही जिम्मेदार होती हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर तीसरा बिल्कुल राइट है। आगे, वर्तमान पुलिस के बारे में आम राय क्या है? निरंकुश, तानाशाह है, अनुशासित है, क्लिष्ट है या फिर कर्तव्यनिष्ठ है? तो याद रखना, निरंकुश और तानाशाह है वर्तमान में पुलिस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे, व्यक्ति में क्षमता होती है, व्यक्ति में कितने प्रकार की क्षमता होती है? सवाल नंबर 17। तो अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है ये, किसी में किसी चीज़ की क्षमता होती है, किसी में किसी। आगे, पुलिस सुधार के लिए निर्मित समिति कौन सी थी जिसने पुलिस में सुधार लाने का काम किया था? तो पुलिस सुधार के लिए निर्मित समिति का नाम था रिबेरो समिति, रिबेरो समिति, यानी बी विकल्प राइट था। अगला क्वेश्चन करता हूँ, पुलिस पर राजनीति का प्रभाव बताएं। तो पुलिस पर राजनीति का प्रभाव क्या होता है? पुलिस पर राजनीति का कोई प्रभाव, पॉलिटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। लेकिन वर्तमान में उल्टा है। वर्तमान की पुलिस है, कैसी है वर्तमान में पुलिस? तो वर्तमान में जो पुलिस है वो संवेदनहीन है। कौन सा है? संवेदनहीन है। छठे का बी राइट है। आगे बात करता हूँ, पुलिस का व्यक्तित्व विकास किसके द्वारा होता है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो जो पुलिस का व्यक्तित्व विकास होता है वो ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता से होता है। आगे बात करता हूँ, वर्तमान पुलिस है। सवाल नंबर 22, वर्तमान पुलिस कैसी पुलिस है? तो भाई, वर्तमान में जो पुलिस है वो पूर्ण रूप से अनुशासित नहीं है, क्योंकि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है वर्तमान में। एक दुर्घटना होती है, पुलिस का कर्तव्य क्या होता है? एक दुर्घटना होती है, पुलिस का कर्तव्य घायल की मदद करे, परिजनों को ढांढस बंधाए, दोनों ही होता है। आगे बढ़ते हैं, किस वाद में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी महिला की तलाशी पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा ना हो सकेगी? तो ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी महिला की तलाशी लेनी तो महिला ही लेगी। ये पंजाब राज्य बनाम गुरुनाम में कहा गया है। आज की पुलिस की समस्या क्या है? सवाल नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, आज की जो पुलिस की समस्या है वो है भ्रष्ट राजनीति, याद रखना। आगे, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि यदि अपर्याप्त सबूत ठोस हो तब दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है? सवाल नंबर 26। तो ये मणि बनाम तमिलनाडु राज्य में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा है कि यदि अपर्याप्त सबूत ठोस हो, आधा सबूत अपर्याप्त यानी कम सबूत भी है, वो ठोस है, तब भी दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में प्रदेश में पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो वही वर्तमान में पुलिस का जो प्रमुख होता है वो पुलिस महानिदेशक होता है, याद रखना, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ आज के लास्ट क्वेश्चन की, वर्तमान में पुलिस राज्य में किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो याद रखना, ये गृह विभाग के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन। वर्तमान में पुलिस राज्य के मंत्रालय गृह विभाग के अधीन काम करता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे। आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जीके के भी पढ़ाऊंगा। 9 बजे वीडियो आएगी। फिलहाल जय हिंद।